गुड आफ्टरनून क्लास। इस लेक्चर में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि आखिरकार के मैप हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, और के मैप का यूज़ करके अगर बहुत बड़ा सा कोई बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है या फिर कैसा भी बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो कैसे उसे हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो के मैप एक तरीके का मैपिंग मेथड है जिसके ज़रिए हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स में हम लोग किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अलग अलग वेरिएबल्स के मैप होते हैं। 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप, अप टू 5 वेरिएबल के मैप होता है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम लोग देखें कि 2 वेरिएबल के मैप, तो कुल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं 2 वेरिएबल के मैप में। तो अगर 2 वेरिएबल हैं तो कुल जो फंक्शन इससे बनते हैं देयर आर 4। ठीक है, अगर x और y को हम लोग मान रहे हैं तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो इस तरीके से कुल 4 बनते हैं। ठीक, तो हम लोग अगर इधर x लिख रहे हैं और इधर y लिख रहे हैं, ठीक है, और इसे हम लोग x डैश और इसे हम लोग y डैश से रिप्रेजेंट, x डैश और इसे हम लोग x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली इसे हम लोग y डैश और इसे y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बताइए क्या जाएगा। दिस विल बी x डैश y डैश, this will be x dash y, this will be x y dash, and this will be what, this will be x y। ओके, या फिर इस तरीके से अगर आप देखिए, ठीक, ये हो गया x एंड ये हो गया y। ठीक, इसे आप लिख रहे हैं x डैश x और इसे आप लिख रहे हैं y डैश y। तो नाउ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0 1 2 3, और फिर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड m0 m1 m2 एंड m3। ओके, तो इस तरीके से ये 2 वेरिएबल मैपिंग होती है। ठीक, 2 वेरिएबल का मैप हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, अब अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि साहब ये f1 है और f1 में कह रहा है कि m4 है, और f2 बता रहा है, इट इज सेइंग f2, वी आर हैविंग f2 एंड f2 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ m1 2 एंड 3। ठीक है, इस तरीके से। सो अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो 2 वेरिएबल के मैप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x डैश को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को, वैसे ही ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y डैश को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को। ठीक, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा और ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें m4 दिया हुआ है, सॉरी m4 तो पॉसिबल ही नहीं है। m3 अगर दिया हुआ है, m3 अगर दिया हुआ है, m3 1, तो m3 को हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे और बाकी सबको हम लोग क्या लिखेंगे, 0। तो जब आप इसे देखोगे तो आपको ये सिंपली पता चल जाएगा कि f इज इक्वल्स टू, बताइए क्या हो गया यहाँ पर, f इज इक्वल्स टू ये x और ये y, x y। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग f2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, f2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। फिर इसी तरीके से ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका y। ठीक, ये किसको रिप्रेजेंट करने करेगा, x डैश को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y डैश को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को। ठीक, फिर अगर यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक, अब यहाँ पर कहाँ कहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 पे 1 दिया हुआ है, 2 पे 1 दिया हुआ है और 3 पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप अगर इसकी क्लबिंग करोगे तो ऐसा कर सकते हैं, हम 2-2 का पेयर बना सकते हैं। ठीक, तो पेयर हमेशा 2 का, 4 का या 8 का बनेगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपको दिखाएंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1-2 का पेयर ये बन गया, और अगर ये अकेला नहीं है, एक बार जो पेयर में इन्वॉल्व हो गया, अगर पेयर दूसरा बन रहा है तो उसमें भी वो इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब इसे हमें अकेला नहीं छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम लोग फिर से पेयर बना सकते हैं।
ठीक। तो इस तरीके से पेयर तब तक बनाना है जब तक कि सारे के सारे इन्वॉल्व ना हो जाए। चूँकि इसमें अकेला था तो पेयर बनाने, पिछले वाले में F1 में तो अकेला था ये, तो पेयर बनाने का कोई चांस ही नहीं था। यहाँ पे अगर हम लोग पेयर बनाने के लिए गए तो हमें दो पेयर दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर F2 जो आएगा, अगर हम लोग इस F2 को यहाँ पर लिखें तो F2 इज इक्वल्स टू, बताइए क्या आता है, F2 इज इक्वल्स टू आता एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई, इस तरीके से आता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए F2 क्या आएगा, F2 आएगा एक हो गया आपका ये, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, y है, और यहाँ पर कॉमन क्या है, x है, तो x प्लस वाई, ठीक। अगर आप इसे बुलियन फंक्शन लगाकर सॉल्व करने लगेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, जैसा कि अभी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक। F2 को अगर मैं सॉल्व करने लगता हूँ बाय यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, ठीक, तो F2 इज इक्वल्स टू, देखिए क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लें, पहले इसमें हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स डैश वाई प्लस एक्स कॉमन ले लिया, वाई डैश प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है, वाई डैश प्लस वाई दैट विल बी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स डैश वाई प्लस एक्स इंटू 1, ओके, इस तरीके से आ गया, ठीक। अब अगर इसके बाद हम लोग और ज़्यादा बुलियन फंक्शन लगाएंगे तो अब तो यहाँ पर कॉमन ले भी नहीं सकते, अगर आप देखिए तो यहाँ पर अब कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे कि एक्स डैश वाई और एक्स प्लस एक्स क्या आ रहा है, एक्स डैश वाई प्लस एक्स अगर आप देखोगे कि क्या आ रहा है, तो आपका एक्स डैश वाई प्लस एक्स, ठीक है, ये देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक। अगर यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या हो गया और y की वैल्यू देखिए क्या ले लिया, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा, x डैश मीन्स दिस विल बी 1 एंड 1 प्लस 0, ठीक है ना, तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर x डैश और x डैश की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी 1, y की वैल्यू हो गई 1, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। फिर x डैश, x देखिए प्लस x है तो ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अगर आप यहाँ पर x प्लस वाई कर रहे हैं, ठीक है, तो x प्लस वाई के भी केस में देखिए यही आ रहा है 0 1 1 1। तो आप बुलियन का यूज़ करके भी उस तरीके से सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं बुलियन जब, जितना कि आप इसे के मैप को यूज़ करके सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं। तो दैट्स वाई कार्नोट मैप इज़ वेरी मच यूजफुल एंड वेरी मच इफेक्टिव, ठीक। इसका इफेक्ट और ज़्यादा आपको देखने को मिलता है जैसे जैसे हम लोग 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल के मैप की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अब आपको एक 3 वेरिएबल के मैप की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। तो 3 वेरिएबल के मैप, थ्री वेरिएबल के मैप में देखिए क्या क्या होगा, इसको देखते हैं, ठीक। ये आपका हो गया x और ये हो गया आपका y z, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x डैश को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को, ये बताइए किसको रिप्रेजेंट करेगा, y डैश z डैश को, ठीक। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y डैश z को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y z डैश को, और फिर y z डैश जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक। y z डैश जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, यहाँ पर y z आता है, ठीक है, और यहाँ पर आता है y z डैश, मतलब यहाँ पर देखिए 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये जो है ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, फिर यहाँ 3 आता है,
फिर यहाँ पर 4 आता है, फिर यहाँ पर 5 आता है, फिर ऐसे यहाँ पर स्विच होता है, 6 आता है और फिर यहाँ पर 7 आता है। ठीक, ये स्विचिंग इसलिए होती है क्योंकि एक ही बिट का चेंज जो होता है वो एडजेसेंट कॉलम में अलग होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सीधे इसके बाद वाई जेड डैश कर देते हैं तो वाई भी चेंज जाता है और एक्स जेड भी चेंज जाता है। तो एक ही बिट का चेंज पॉसिबल होता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग सिंगल एक बिट चेंज हो तो इसलिए वाई जेड को पहले लेते हैं और फिर उसके बाद इसको लिखते हैं। ठीक, अगर आप इसे लिखेंगे तो दिस विल बी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश दैट इज इक्वल्स टू m0 स्मॉल m0। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स डैश वाई जेड, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स डैश वाई जेड डैश, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई डैश जेड डैश, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई डैश जेड, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड और ये आपका आ जाएगा एक्स वाई जेड डैश। ओके, तो इस तरीके से ये आपका 3 वेरिएबल के मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब 3 वेरिएबल के मैप में अगर हमें कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, हमसे कह रहा है कि साहब ऐसा है कि हमारे पास 3 वेरिएबल का एक फंक्शन था f इज इक्वल्स टू बोल रहा है समेसन ऑफ m एंड दैट इज इक्वल्स टू 5,7, इस तरीके से 5,7 दिया हुआ है। ठीक है, एक्स वाई जेड का एक फंक्शन है। ठीक, तो ज़रा इसका आप सलूशन बता दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे। ओके, सो नाउ दिस विल बी x and this will be y and this will be z. Okay, this can be written as x dash or x bar, and this can be written as x and this can be written as y dash z dash y dash z, फिर y z, फिर y z dash। ओके, सो ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू m0, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है m1 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है m2, इधर आता है m2 को, और फिर यहाँ पर आता है m3, फिर यहाँ पर आता है m4, फिर यहाँ पर आता है m5, फिर यहाँ पर आता है m6 और फिर यहाँ पर आता है m7। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आता है। ठीक, अब अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए 5 पता है कहाँ पर है, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 7, बाकी सारे के सारे हो गए ज़ीरो, बाकी सारे के सारे हो गए ज़ीरो। तो अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो एक यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एक यहाँ पर आपका ये देखिए एक तरीके से ये एक पेयर बन गया। ठीक है, तो इस पेयर में क्या क्या कॉमन है आप देखिए, यहाँ पर x तो कॉमन है ही, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x तो आ ही गया। ठीक है, और x के साथ साथ क्या कॉमन है, ये देखिए इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है y डैश तो नहीं है, z है, तो x z, सो दिस विल बी x z। ओके, अगर आप इसे अलग अलग लिखते तो कैसे लिखते, 5 दैट कैन बी रिटन एज x y डैश z प्लस x y एंड z। अगर आप यहाँ पे कॉमन लेते तो x एंड z कॉमन आ जाता, y डैश प्लस y आ जाता, y डैश प्लस y दैट विल बी इक्वल्स टू y डैश प्लस y दैट विल बी इक्वल्स टू x y and that will be equals to 1. So now this will be x y, sorry x z, not x z, x z, so this will be x z. Okay, इस तरीके से बुलियन से भी सॉल्व कर सकते थे। और हालांकि आपको इसमें लग सकता है कि ये वाला एक्सप्रेशन तो सर मैं बुलियन से बहुत आराम से सॉल्व कर लेता। ठीक है, तो उसी तरीके से ठीक है, फिर हम लोग एक और देखते हैं, यहाँ पर दे रहा है f इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड एंड दैट इज इक्वल्स टू दे रहा है समेसन ऑफ 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5, इस तरीके से दे रहा है 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5। ओके, अब हम लोग यहाँ पर फिर से इसको बनाते हैं। ठीक है, फिर से x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया,
सो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट M0, M1, फिर M2 इधर आएगा, फिर M3 इधर आएगा, ठीक है ना, फिर यहाँ पर M4 आएगा, फिर यहाँ पर M5 आएगा, फिर यहाँ पर M6 आएगा और इसी तरीके से यहाँ पर M7 आ जाएगा। ठीक, ये देखिए क्या आ जाएगा X डैश X और फिर यहाँ पर आ जाएगा Y डैश Z डैश, फिर यहाँ पर आ जाएगा Y डैश Z, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा YZ, फिर यहाँ पर आ जाएगा YZ डैश। ओके, सो कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर 2 वाला जो है वो 1 है, 3 वाला 1 है और कौन सा 1 है, 4 वाला 1 है और 5 वाला 1 है, बाकी सबके सब क्या हैं, 0 हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग पेयर बनाएं तो आप देखिए 4 वेरिएबल का आ गया, एक तरीके से 4 एक्सप्रेशन लिखना और फिर उसमें कॉमन लेना, आपको ज़्यादा बल्कि टॉक्स पड़ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्ट के मैप बना रहे हैं तो आपको 2 पेयर सीधे सीधे बनते हुए दिख रहे हैं और सारे के सारे मिनटर्म्स कवर हो गए हैं, सारे के सारे 1 कवर हो गए हैं। ठीक, तो अब बताइए आपका यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है इस वाले पेयर में, इस वाले पेयर में जो कॉमन आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू एक्स डैश तो पहले ही आ गया, और क्या है यहाँ पर y प्लस यहाँ पर बताइए क्या है, x है और y डैश है, तो x एंड y डैश, तो इस तरीके से x डैश y एंड x y डैश, तो इस तरीके से ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ मिन टर्म्स का, एक तरीके से के मैप का आपको यहाँ पर पावर देखने को मिला कि किस तरीके से बाय यूजिंग के मैप आप बहुत आसानी से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाए। ठीक, फिर एक और मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से दिया हुआ है f ऑफ x, y, z एंड दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ 3, 6, 3, 4, 6, 7, ऐसे आप ढेर सारे खुद से भी बना सकते हैं। ठीक, तो इसका अगर बोल रहा है कि भाई इसका आप सॉल्यूशन बता दीजिए, ठीक है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन जो है मिनिमाइज़ कर दीजिए, तो बूलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइज़ आप बूलियन अलजेब्रा से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप के मैप का भी यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो के मैप का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 8 3 एक्सप्रेशन का है तो इसलिए 8 बॉक्सेस सबसे पहले बनाएंगे इस तरीके से। ठीक, ये 8 बॉक्सेस हम लोगों ने बना दिया। ठीक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्स डैश, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्स एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग वाई डैश जेड डैश, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वाई डैश जेड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वाई जेड एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग वाई जेड डैश। ओके, now this is representing M0, M1, M2, M3. Okay, and now this one is M4, M5, M6 and M7. ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। कहाँ कहाँ पर है 1, तो 1 है साहब यहाँ पर 3 वाले पर है, और कहाँ पर है 4 वाले पे है, 4 वाला यहाँ है, और कहाँ पर है 5 वाले पर, 6 वाले पर है और 7 वाले पर है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं साहब पेयर बनाइए। ठीक, तो पेयर बताइए कैसे बनेंगे। ओके, नाउ आई एम एबल टू सी, ये दोनों मिलके पेयर बना देंगे। ठीक है, दिस इज, एक तो ये हो गया, दूसरा आपका ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। ठीक, और तीसरा कहाँ से पेयर बनेगा, बिकॉज ये तो भी बच रहा है ना, क्या इसे हम लोग पेयर में इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम लोग इसको और इसको देख लें तो ये दोनों, दिस बोथ कैन बी इंक्लूडेड इनटू वन पेयर। सो इस तरीके से ये, और आप इधर से ले लिए इसको, तो इस तरीके से 3 पेयर्स पॉसिबल हैं और 3 पेयर्स का यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग कॉर्नर्स को भी, डायरेक्ट कॉर्नर्स को भी हम लोग लिंक कर सकते हैं पेयर बनाने के लिए। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा। सो पहला वाला पेयर जो येलो 1 है उससे अगर आप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली ये देखिए एक्स डैश और एक्स तो कॉमन नहीं है, वाई जेड ही कॉमन है, तो वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, प्लस आप इन दोनों में देखिए x कॉमन है और y कॉमन है तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, फिर इन दोनों में देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका z डैश, यहाँ पर कॉमन है और x, तो x z डैश। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ये आपका इसका सलूशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक और पेयर बनाने का मेथड यहाँ पर इसके ज़रिए मैंने बताया। ठीक है, अब एक और इसी तरीके से देखते हैं
ठीक, इसी तरीके से हम लोग एक और देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है f इज इक्वल्स टू समेसन ऑफ मिन टर्म्स। हो सकता है कि समेसन दिया हुआ है तो जरूरी है कि मिन टर्म्स दे, ठीक है। 1 2 3 5 एंड 7 इस तरीके से बोल रहा है, ठीक। तो ओके, फिर से हम लोगों ने के मैप बना दिया। एक्स वाई जेड, तो एक्स डैश एंड एक्स ये हो गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू वाई डैश जेड डैश वाई डैश जेड वाई जेड एंड वाई जेड डैश। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग m0, इट इज रिप्रेजेंटिंग m1, इट इज रिप्रेजेंटिंग m2, इट इज रिप्रेजेंटिंग m3, इट इज रिप्रेजेंटिंग m4, m5, m6 एंड m7। कहाँ कहाँ पर 1 है भाई? 1 पे 1 है, 3 पर 1 है, 5 पे 1 है, 7 पे 1 है एंड 2 पे 1 है, ठीक है। अब आप पेयर बनाना चाहिए, तो देखिए अब आप देखेंगे सर 2 का ये पेयर बना दें, 2 का ये पेयर बना दें, 2 का, तो 2 नहीं, अगर पॉसिबल है 4 का तो हम लोग क्वाड बनाएंगे। कब? पेयर के बजाय हम लोग क्वाड बनाएंगे। देखिए एक सीधा सीधा क्वाड दिख रहा है, एक क्वाड कवर हो गया। क्वाड बनाने से आपको ये समझ में आएगा कि एक्सप्रेशन और छोटा आ जाता है। अगर क्वाड बन गया तो एक्सप्रेशन और छोटा हो जाएगा, तो अगर पॉसिबल है तो हम क्वाड ही बनाएंगे, ठीक। एक बच रहा है तो एक वाले का यहाँ से पेयर बना दिया, बिकॉज इसके केस में तो क्वाड बन नहीं सकता, ठीक है। तो ये पेयर बन गया, ठीक। सो अब बताइए क्या हो गया? दिस इज इक्वल्स टू एक्स डैश और एक्स तो कॉमन है नहीं, इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है, क्योंकि चारों में वो कॉमन होना चाहिए। तो एक्स डैश और एक्स तो कॉमन हो नहीं सकता, इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है? कॉमन है जेड प्लस, और इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है एक्स डैश एंड वाई। तो इस तरीके से आपको ये दिख रहा है, ठीक। और फिर एक और हम लोग देख लेते हैं, एक और। तो इस तरीके से दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ 0 कॉमा 0 कॉमा एक सेकेंड 0 कॉमा 2 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6, 0 कॉमा 2 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6। एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स डैश को, ये एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट? वाई डैश जेड डैश को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई डैश जेड को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई जेड को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई जेड डैश को, ओके। ये दैट इज m0, दिस वन इज m1, दिस वन इज m2, दिस वन इज m3, दिस वन इज m4, दिस वन इज m5, this one is m6, this one is m7, ओके। और क्या दिया हुआ है? 0 वाले को 1 किया हुआ है, फिर 2 वाले को 1 किया हुआ है, फिर 4 वाले को 1 किया हुआ है, 5 वाले को 1 किया हुआ है, 6 वाले को 1 किया हुआ है। तो क्या आपको कोई पेयर बनता हुआ दिख रहा है? सर यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, यहाँ पर एक पेयर बन रहा है। अच्छा, अगर इन दोनों पेयर को मैं क्लब कर दूँ तो सर तो एक क्वाड बन जाएगा, और एक पेयर आप यहाँ से बना दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मिनिमाइज़ करना है, किसी भी तरीके से देख करके आपको एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करना है, ठीक। तो अब बताइए इन क्वाड में ये तो कॉमन रहेगा नहीं, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? जेड डैश कॉमन है, तो जेड डैश प्लस, और इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स एंड वाई डैश, तो एक्स वाई डैश, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिला कि किस तरीके से हम लोग 3 वेरिएबल के मैप को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक।
और उसके अलग अलग एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके देखा। ठीक, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4 वेरिएबल के मैप को देखेंगे। और फिर 4 वेरिएबल के मैप को हम लोग आगे चल कर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको देखेंगे।